پاکستان زنده باد، آمریکا مرده باد. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम इन मशहद राइट नाउ। कल रात को मैं लाहौर से मशहद आई हूँ और लाहौर से मशहद एवरी वीक एक फ़्लाइट आती है, आई थिंक सैटरडे टू सैटरडे। पहले हमें पासपोर्ट पे एक दिन में वीज़ा मिला करता था, बट लेकिन इस दफ़ा वेरी फ़र्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस जस्ट लाइक इराक़। जैसे इराक़ में ग्रुप वीज़ा मिलता है, आपको मिनिमम 5 पर्सन हो तो आपको वीज़ा मिलता है पेपर पे। तो पहली दफ़ा ये आई एक्सपीरियंस कि उन्होंने हमें पेपर पे वीज़ा दिया है और अदरवाइज़ पासपोर्ट पे लगता था। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने ये चेंजेस किए हैं, इराक़ को देख के किए हैं, बट इट अप्लाइज ओनली फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस इज़ दी होलीस्ट सिटी इन ईरान और मशहद का नाम ऐसे पड़ा है कि यहाँ पे हमारे 8 इमाम बैरिड हैं। पहले इस जगह का नाम खुरसान होता था। खुरसान एक विलेज था, तो आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हुआ और इसका नाम इमाम रज़ा की वजह से मशहद पड़ गया इस शहर का नाम। और मशहद का मतलब होता है द सिटी ऑफ मार्टिडम, यानी कि शहीदों की सिटी। तो ये इमाम रज़ा की वजह से इसका नाम मशहद पड़ गया है। सो लेट्स एक्सप्लोर मशहद। पहले हम ज़ियारत कराते हैं। आई थिंक वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं होते। आई ट्राई अगर मोबाइल से या गोप्रो से कुछ अंदर कैप्चर करने दिया, अदरवाइज़ we'll explore the city. Okay, this is our apartment. This is a 1-bedroom apartment. This is a small sitting room over here. And ये हमारा छोटा सा kitchen है. Here's a TV, sitting room. I don't know what's the view outside. There's nothing much. It's a very simple, on budget hotel. One double bed. दो चीज़ें यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ज़बान नहीं आती, फ़ारसी नहीं आती, तो यहाँ पे किसी को इंग्लिश नहीं आती, स्पेशली इन मशहद। तेहरान में आई थिंक दे कैन स्पीक, यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास लोकल गाइड हो या कोई लोकल बंदा हो या गूगल ट्रांसलेटर हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सेकेंडली, आप हमेशा टैक्सी के रेट्स करवा लें और होटल के रेट्स, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग करना पड़ता है, बहुत फ़िक्स रेट्स नहीं हैं। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो यहाँ पे स्विच का जो सिस्टम है वो 2 स्विच वाला है। तो अगर आपके पास पिन वाले और 3 स्विच हैं तो आप अपना अडेप्टर साथ लेकर आएँ, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे इशू आएगा। एंड ईरान की करेंसी इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। इट्स लाइक, अगर मैं आपको पाकिस्तान के हिसाब से बताऊँ तो इट्स लाइक 150 लाख इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़ दीज डेज़, जो हमारा रेट है। और $100 इज़ इक्वल टू आई थिंक 2,06,00,000 रुपीज़, आई थिंक। सो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लाइक उस जो ईरानी करेंसी है उसके ऊपर रियाल होता है लिखा हुआ, लेकिन उसको तोमान कहते हैं। और जो भी फिगर लिखी हुई है उससे आप एक सिफर माइनस कर दें एंड दैट्स द एग्जैक्ट अमाउंट। इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, सो इट विल टेक सम टाइम टू फिगर आउट द करेंसी ओवर हियर। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है हिजाब। अब नॉट एग्जैक्टली हिजाब, ईरानी बिल्कुल हिजाब नहीं करते। हिजाब मीन्स आपका एक बाल भी नज़र ना आए, वो थोड़ा सा बस हेड कवर करते हैं यहाँ पे, बट दैट इज़ वाजिब। ठीक है, आप जहाँ मर्ज़ी से आएँ, बट इफ़ यूर इन ईरान तो ये आपके ऊपर मैंडेटरी है कि आप अपना हेड कवर करें एंड यू नो वियर सम मॉडेस्ट क्लोथ्स। इट डज़ंट मैटर कि आपने अबाया या चादर ही लेनी है, बट यू हैव टू कवर योर सेल्फ प्रॉपरली। और हरम में आप बिना सॉक्स के नहीं जा सकते।
तो कीप दैट इन योर माइंड एज़ वेल, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और वो फिर उनको वापस भेजते हैं कि कवर योर हेड एंड वेयर द सॉक्स एंड ऑल। तो अगर आप ज़ियारत के लिए आ रहे हैं तब तो ज़रूरी है ही। हाँ, बाहर इट्स फ़ाइन, बट अगर आप हरम में जाना है, आपको इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इमाम रज़ा के रोज़े पे बहुत बड़े बड़े सहन हैं, इतने बड़े बड़े सहन हैं कि आप वॉक करते करते जब तक हरम पहुंच जाएंगे तो आप बहुत थक जाएंगे। तो उन्होंने ये छोटी छोटी गाड़ियाँ, बग्गीज़ चलाई दी हैं जिस पे बैठ के ये सहन आपको कवर कराने में हेल्प करते हैं। सहन का नाम है सहन गदीर, और अब सहन गदीर से हम एक और सहन पर जाएंगे, उसके बाद हरम है। और इतने ज़्यादा दरवाजे हैं यहाँ पे कि यू कैन गेट लॉस्ट इजीली। तो आप जिस दरवाजे से आए हैं आप कोशिश करें उसी दरवाजे से आप वापस जाएं। लाइक मैं गेट जवाद से आई हूँ, तो अगर मैं कहीं लॉस्ट हो गई तो मैं फिर दरवाज़ा जो है उनको बोलूँगी कि जवाद पे ही जाना है, और फिर वहीं से अब मेरा होटल है, वहीं पे आप जा सकते हैं। दैट्स दी ओनली वे, अदरवाइज यू कैन ईजीली गेट लॉस्ट। तो ये सहन गदीर है और ख़याबान शराजी है। इससे पीछे सहन जमहूर इस्लामी है। अभी हम सहन गदीर से ही गुजर रहे हैं। अंदर हरम में इतनी जगह नहीं होती, तो ये सहन में भी इन्होंने कारपेट्स बिछाए हुए हैं ताकि यहाँ पे भी लोग नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि रमज़ान है तो नमाज के टाइम जगह नहीं होती, तो इतना रश होता है यहाँ पर। यहाँ पे बैठने की जगह है जहाँ बैठ के ये लोग वेट करते हैं। अभी तक वैसे यहाँ पे कोई इतनी मास्क रिस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आई है, अपनी मर्ज़ी से लोगों ने पहना हुआ है। एयरपोर्ट पे भी दे डिडंट आस्क, और होटल में भी नहीं, और अभी हरम में भी अभी तक तो नहीं पूछा उन्होंने। कुछ लोगों ने पहना हुआ है, कुछ ने नहीं पहना हुआ। आई थिंक यहाँ भी कोविड सिचुएशन बेहतर हो गई है। میرم کجا؟ نقار خونه. اسمشو بهتون بگم؟ نقار خونه.
खड़े हैं इमाम रज़ा के रोज़े के बाहर। अंदर बिल्कुल भी कैमराज अलाउड नहीं है। तो अभी हम बिल्कुल पार्किंग एरिया में, सहन से भी बाहर, पार्किंग से भी बाहर, हर जगह ममनू है क्योंकि लास्ट वीक आई थिंक यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इशू भी हो गया था। और बहुत खूबसूरत मौसम है, नथिया गली जैसा मौसम है। कल से बारिश हो रही है और आई थिंक यहाँ स्नोफॉल भी होती है। सफाई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। लाइक रोज़ाना हम रमज़ान है तो रोज़ाना हम यहीं पे इफ़्तार करते हैं, तो जब वो इफ़्तार देते हैं कोई क्योस नहीं होता और बहुत आराम से तसल्ली से सब खाते हैं, अपना बहुत सादा खाना खाते हैं। जो हमने नोटिस किया है, कल अफ्तारी हमने किया है एक ईरानियन फैमिली के साथ, सिंपल अफ्तारी, क्रीम चीज़ रोटी पर लगा के और सैलड और ग्रीन सैलड और कहवा अपना थर्मस के अंदर बना के लेके आए हुए होते हैं, ग्लास साथ लेके आए होते हैं, पूरी पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के खा रहे होते हैं। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, अनलाइक पाकिस्तान पकौड़े समोसे जलेबी। तो इट्स और एक और मैंने चीज़ देखी है कि हमारे पाकिस्तान और ईरान में जो फ़र्क रमज़ान में देखा है कि दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट रमज़ान आउटसाइड पाकिस्तान। तो उसमें जो मैंने सबसे ज़्यादा फ़र्क महसूस किया है वो ये देखा है कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा फोकस रमज़ान में खाने पे होता है कि सहरी पे क्या खाना है, सहरी डील्स, अफ्तारी डील्स, अफ्तार पार्टीज़। और घरों में भी यही माहौल है कि रूह अफ़ज़ा और समोसे और पहले खाना पे पूरा ज़्यादा कंसंट्रेशन खाने पे होती है। ईरानियन में और पाकिस्तानीज़ में डिफरेंस कि इन लोगों का फोकस इबादत में होता है कि ये लोग कहते हैं हम ज़्यादा नमाज़ पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, जितना इबादत कर सकें ये रमज़ान है, और खाने पे कम फोकस होता है। तो दैट्स द डिफरेंस आई नोटिस्ड। और मैंने एक और बात नोटिस किया, यहाँ मर्द बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं। यूजुअली मैंने पाकिस्तान में जो देखा है कि ख़वातीन कुरान पढ़ रही हैं या ज़्यादा कर रही हैं, मर्द भी पढ़ते हैं बट ज़्यादा मैंने देखा है स्पेशली कुरान में कि ख़वातीन कुरान ज़्यादा पढ़ती हैं रमज़ान में भी और वैसे भी। यहाँ पे मैंने इक्वली देखा है कि वो गोद में बच्चे हैं मर्दों के एंड दे रिसाइटिंग कुरान एंड ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, और रात को भी दुआएं, और हर वक्त इनका फोकस मेन रमज़ान का ये है कि इबादत करें। अच्छा चेंज है, डिसिप्लिन लोग हैं। सफाई का जैसे सारा ने बोला, तो मैं तो सबसे ज़्यादा इनकी नीटनेस और क्लीनिनेस से इम्प्रेस हूँ। बहुत ऑर्गेनाइज हैं, रोज़ा खुल भी जाता है, लेट भी हो जाए, अफ्तारी ना भी मिले तो शोर नहीं करते, सुकून से बैठे रहते हैं, अपनी इबादत करते रहते हैं, जो हम लोगों के लिए लेसन लर्न है कि हम तो सिर्फ अफ्तारी बनाने और उसकी अरेंजमेंट्स में लगे रहते हैं। आई विश मैं कि पाकिस्तान में भी इतनी सफाई आ जाए, पाकिस्तानी लोग भी ऐसे हो जाएं। और बाकी के इमाम रज़ा के रोज़े पे आना मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं आ जाऊंगी और इतनी जल्दी मेरी दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। इमाम रज़ा के रोज़े में 7 सहन हैं। उनमें से एक सहन का नाम है गौहर शाद, जहाँ पे गौहर शाद मॉस्क भी है। गौहर शाद मॉस्क की एक बड़ी सिग्निफिकेंस है, तो ये बहुत ही खूबसूरत है और तिमूरिद पीरियड में बनाई गई थी। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खूबसूरत प्रेयर हॉल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हसीन, खूबसूरत और अच्छा वहाँ पे आर्किटेक्चर आपको मिलेगा। ये वहाँ की एम्प्रेस गौहर शाद के ऑर्डर पे बनाई गई थी। इसकी जो सप्लाई आई थी वो शिराज और इस्फहान से आई थी। जो भी इसमें आप डेकोरेटिव मैन पावर सप्लाइड देखते हैं, ये बिल्ट हुई थी 1418 में। द डबल लेयर्ड डोम ऑफ द मॉस्क ये बहुत सिवियर डैमेज हो गई थी 1911 की बॉम्बिंग में, रशियन एम्पायर ने जो की थी, और ये दोबारा रेनोवेट हुई थी। और 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन में इसकी दोबारा एक्सपेंशन हुई थी। इसके अंदर एक और कोर्टयार्ड है जिसका नाम है सहने कुद्स। ये ऐड हुआ था इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद।
है।